गाइस, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल इंटरनेस्ट में वेलकम है। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए, जो कि एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण। यह पिछले क्लास से ही, मतलब पिछले 2-3 वीडियो से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी का जो रेस्ट बचा हुआ आज हम लोग उसको खत्म करेंगे। और इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सीटेट का जो अब शिफ्ट एग्जाम हो रहा है, बहुत सारे शिफ्ट में हो रहा है, तो आप किसी चीज को नहीं छोड़ सकते हैं कब किस शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आ जाए। तो इसके लिए हमें प्रॉपर वे में पढ़ना होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग निस्यंदन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। निस्यंदन किसी मिश्रण के अवयवों को निकालने के दौरान अपसादन एवं निस्तारण प्रक्रिया के बाद भी यदि कुछ सब्सटेंस बच जाता है तो उस बचे हुए अवयवों को निकालने के लिए निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। अब पहले से हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं उसका अब नेक्स्ट मेथड है निस्यंदन। इसमें जो भी हम लोग सब्सटेंस है उसको अलग करते आ रहे हैं कि उसका कैसे क्या अलग होगा, कौन से पदार्थ से कौन सा पदार्थ किस प्रक्रिया से अलग होगा, तो उसी में निस्यंदन है। अब जो सारे प्रोसेस होने के बाद फिर भी उसमें कुछ बच जा रहा है तो उस चीज को अलग करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। तो इस विधि में को करने के लिए विशेषतः कॉटन क्लॉथ का यूज किया जाता है और फिल्टर पेपर का भी। अगर आप लोग हलवाई को मिठाई रसगुल्ला बनाते हुए देखे होंगे तो जो वो पनीर होता है उससे पूरे पानी को निकाल दिया जाता है। तो उस पानी को निकालने के लिए हम क्या यूज करता है, कॉटन क्लॉथ का यूज करता है। कॉटन क्लॉथ का यूज करता है, उस कॉटन क्लॉथ में उसको रख देता है पनीर को, फिर उसको हैंग कर देता है ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन कहेंगे। फिर फिल्टर पेपर का यूज करेंगे। तो फिल्टर पेपर तो हम लोग पनीर के लिए नहीं यूज करेंगे, इसका कैसे लैब में यूज होता है, किसी और भी चीज काम में इसका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पन, वेपोराइजेशन। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती है। जल किसी चीज में जल मिला हुआ, जैसे अब नमक में मिला हुआ, तो उस जल को जो हम लोग निकालेंगे नमक से, तो उस प्रक्रिया किस विधि से निकालेंगे, वो वेपोराइजेशन, वाष्पन विधि से निकालेंगे। एग्जाम्पल में भी वही है, नमक और जल के मिश्रण को गर्म जब करते हैं हम लोग तो नमक नीचे रह जाता है और फिर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और सारा वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इस विधि, किस विधि, वाष्पन विधि से हम लोग नमक और जल को अलग करते। फिर है संघनन। जल वाष्प, संघनन किसे कहते हैं, जल वाष्प से उस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जल जो है अब रखा हो, जैसे कि अब नमक ही बनाने का जो प्रोसेस है, तो उसे गड्ढा में पानी को, समुद्र के पानी को रखा जाता है, तो फिर वो पानी कैसे अलग होता है, वेपोराइजेशन के द्वारा, तो वेपर बन के निकलता होता है, तो उसको उसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। मतलब द्रव अवस्था में हो परिवर्तित होने की प्रक्रिया को, जो वाष्प बनता है और वो फिर जल बन जाता है, तो उसे हम लोग लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। ये जो सीक्वेंस है, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन, इसे कंठस्थ कर लीजिए, पूरे याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, संघनन, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें सही गलत सही चुनने के लिए कहेगा। तो फिर ये सीक्वेंस अगर हमें याद रहेगा, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन, तो हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है संतृप्त विलयन। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है या कहलाता है। जैसे कि हम एक गिलास पानी में हम लोग नमक दिए, नमक को घोल रहे पानी में, जब तक नमक वाटर में घुल जाए तो वो एक कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसमें नमक ज्यादा और डालते जाए, पानी का कैपेसिटी उसको घुलाने का जो खत्म हो जाएगा, तो फिर वो क्या होगा, नहीं घुलेगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे पता करेंगे, संतृप्त विलयन के मेथड से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।